हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लगती ये देखिए गामछा क्या हुआ। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? इससे पहले वेस्ट बंगाल में अंडे चल रहे थे, इस बार अंडे बरसे। वेस्ट बंगाल में अंडों की बरसात हुई और ऐसा लगता है सारे बादल महुआ मित्रा के ऊपर ही बरस गए। जी हां साथियों, और जब अंडे पर पांव पड़ा और महुआ मित्रा गिरी तो उनके दिल से ये आवाज आई कि आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो। तो जी हां, जिस दिन का इंतजार था, अटकलें लग रही थी कि महुआ पे निशाना बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, तो फाइनली इनको निशाना बना दिया गया। ये अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कालीगंज कृष्णनगर क्षेत्र में टीएमसी के एमएलए किया अलीफा अहमद किया मीटिंग ले रही थी। जनता को खबर लग गई, बहुत से भाजपा के वोटर्स को खबर लग गई, बहुत से भाजपा के कार्यकर्ताओं को खबर लग गई और वहां पे साथियों अंडों की बरसात इनके ऊपर शुरू हो गई। वो बात अलग है, इन्होंने खिड़की जानबूझकर खोल के रखी कि थोड़े अंडे इनको लग जाएं और इनके घर के अंदर आ जाएं जहां पर ये बैठक हो रही थी। इसी के साथ दो बयान आज आपको सुनाऊंगा, एक महुआ मित्रा को सुनाऊंगा अंडों को लेकर और एक सुप्रिया जी का सुनाऊंगा राम मंदिर को लेकर। मैं मानता हूं टेक्निकली अंडा चलना गलत बात है और मैं मानता हूं कि रामलला के यहां जो गबन हुआ है, जो हेरा फेरी हुई है, ये बहुत गलत बात है। लेकिन सवाल उठता है कि इसके चलते कोई आदमी नाराज भी हो सकता है और होना चाहिए। लेकिन वायलेंस को लेके महुआ मित्रा का ज्ञान कितने लोग मानेंगे और राम मंदिर को लेके सुप्रिया श्रीनेत का बयान कितने लोग मानेंगे, ये बस एक अलग बात है। तो पहले सुन लेते हैं कि महुआ मित्रा क्या शिकायत कर रही हैं अंडे खाने के बाद। Hello, sir, this is a video for Siddhinath Gupta, the DGP West Bengal, who is no longer picking up my phone. Sir, I called you as the minute this happened. I'm doing a meeting in my party office inside private premises in my constituency, and a huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows and eggs. And when I came to the window to see what was happening, it even hit me and hurt me through my clothes, as you can see. And the reason I'm putting this out there is that the police I never came. I called you, you asked me for the location, which I gave, and after that the police have come and the police have just stood and they are watching this. They are watching the fun and they have put the BJP workers on the side. They have not dispersed the. सुना आपने कितनी परेशान हैं अंडों के चलते और शिकायत कर रही हैं डीजीपी से कि इट्स योर जॉब सर, आपकी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ध्यान रखिएगा, चुनावी हिंसा के नाम पर वेस्ट बंगाल में अंडे चल रहे हैं, बम नहीं चल रहे हैं। आइए देखते हैं कि जब वेस्ट बंगाल में अंडों की जगह बम चल रहे थे और भाजपा के कार्यकर्ता मारे और काटे जा रहे थे और महिलाओं का बलात्कार हो रहा था और जीना मुश्किल हो गया था, तो एक सवाल पूछे जाने पर कि आपकी सरकार क्या कर रही है, महुआ मित्रा ने क्या जवाब दिया था, पहले वो जवाब सुनिए साथियों। Bengalis were never Narumpunti, Lal Balpal. They were always Charumpunti. So there is violence in as part of our political history. It's part of our history. There's very little we can do about it. सुना साथियों, आपने ये जवाब दिया था कि भाई वी आर शॉर्ट टेम्पर्ड और वी आर एग्रेसिव और ये तो साफ वायलेंस तो हमारे कल्चर में है एंड नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। ये जवाब दिया था महुआ मित्रा ने। और शुक्र करो कि हिंसा के नाम पर वहां बम नहीं चल रहे, वो अंडे चल रहे हैं। अगर ये सब षड्यंत्र होता तो यहां पर कहो बम चल रहे होते। अंडे चलने का मतलब यह है कि ये जनता का आक्रोश है और इसको मैं अंडे के साथ साथ सिर्फ एक सांकेतिक विरोध मानता हूं। अंडों का चलना, जो जनता की चिढ़ इतने वर्षों की आपके ऊपर निकल रही है, तो तुम्हारा डीजीपी को फोन करना बहुत बड़ी बेईमानी है। अपने गिरेबान में झांक कर देखो। अब बात करते हैं राम मंदिर की। राम मंदिर पर देखिए क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सुप्रिया श्रीनेत ने, क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या ड्रामा है, क्या बोला है, जरा सुनिए। आपके कानों को यकीन नहीं होगा, यकीन कि साहब ये चोरी इतनी मुबारक हुई है राम मंदिर में। ये चोरी इतनी मुबारक हुई है राम मंदिर में, शुभ हुई है कि पूरे 140 करोड़ को जोड़ दिया रामलला के साथ।
आज की तारीख में राम लला की जितनी लोगों को फिक्र है, वो अयोध्या में जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए मिली थी, जो आज तक नींव नहीं डाली गई, लोगों को उसकी फिक्र नहीं है। जो रामलला के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज रामलला के भक्त हो गए। देखो क्या चीज ढूंढ के लाया हूं। इस हेरा फेरी के चलते पूरा देश एक मंच पर आ गया है। क्रिकेट में भी एक मंच पर नहीं आ पाता, क्योंकि आपको पता है कहीं का इलू इलू कहां होता है। लेकिन रामलला पूरे देश को एक मंच में ले आए हैं अपनी छतरी के नीचे। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या बोल रही हैं और मजे लीजिए। ये वीएचपी और आरएसएस की बकौती है क्या राम मंदिर? यह 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इमामे हिंद कहा गया है। ऐसे कितने मुसलमान हैं जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं? ऐसे कितने मुसलमान हैं जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं। 140 करोड़ की आस्था है राम। देखो क्या गलत तो नहीं बोला था ना, पूरे भारत का एकीकरण कर दिया। अरे क्या 370 में इन्होंने किया था यार भाजपा ने। मैं जो एकीकरण दिखा रहा हूं उससे बेहतर एकीकरण हो ही नहीं सकता। आगे चलिए। ये सिर्फ हिंदुओं की नहीं, ये हिंदुस्तान की आस्था, हिंदुस्तान की आत्मा पर प्रहार है। ये राम मंदिर सिर्फ हिंदुओं की नहीं, ये हिंदुस्तान की आस्था है। सुन रहे हो बदतमीजों? हैं ऐसे ही बस यार, कितना बड़ा काम हुआ है यार ये इस देश में। आगे चलो। ये कोई इनका अंदरूनी घर की चोरी हुई है क्या कि चंपत राय बंसल की लुटिया चुराकर अनिल मिश्रा भाग गए? प्रभु राम के मंदिर से चोरी हुई है। आपकी बकौती नहीं है राम मंदिर। श्री राम का मंदिर उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर के बाद बना था। और जी हाँ, आपकी बकौती नहीं है राम मंदिर, हम सब का है राम मंदिर। 140 करोड़ का है राम मंदिर, उनकी आस्था है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब सुप्रिया श्रीनेत को एक काम करना चाहिए, अपने नेतृत्व में ज्यादा नहीं 500 मुसलमानों को वहां दर्शन के लिए ले जाए। यहां से ये लड़ाई शुरू करे, खुद भी दर्शन के लिए जाए, राहुल गांधी को भी दर्शन के लिए जाए। भैया या तो ये बोलते कि हमें इस राम मंदिर पर पहले से ही आस्था नहीं थी, हमें पता था कि ये भगवती बनकर आगे चलेगा, यहां पर दादागिरी होगी, हमने इसको कभी राम जन्मभूमि या राम अवतरित भूमि का दर्जा ही नहीं दिया, हम जानते थे वहां पर यह होगा। अब जिन्होंने इसको दर्जा दिया वो जाने और भाजपा जाने कि आपने भाजपा पर भरोसा किया। यह तुम्हें बोलना चाहिए। तुम्हें कौन तुम्हारी बातें लिख कर देता है? अमा काहे 140 के कंधे में पर्ची पाट रहे हो? काहे मुसलमानों को गुनाहगार बना रही हो यार तुम, जो तुम्हें पानी पी पी के वोट दे रहे हैं तुम्हारे दौर के जुल्म भूल के। तो साहब कितनी बड़ी दो बातें हुई हैं। एक तो जो कत्ल पर कहते थे हम क्या करें, तो हमारे कल्चर में है, आज वो अंडों से डर रहे हैं। और दूसरे जो कहते थे राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, वो काल्पनिक है, ठीक, और वो आज उसी मंदिर में देखिए क्या आस्था दिखा रहे हैं। और लोग ऐसे ऐसे हैं जो अपनी मस्जिद के लिए जगह मिली थी, मतलब देखिए साहब, इसी को तो बोलते हैं अच्छे दिन। जो जगह मस्जिद के लिए मिली थी वहां पर 2 ईंटें ना रखे गए, वहां पे चंदा नहीं जमा हुआ, और जहां ईंटें रखे गए मंदिर बन गया, चंदा भी जमा हो गया, उद्घाटन भी हो गया, यस हेरा फेरी हो गई, जो गलत है दूसरी बार इस प्रोग्राम में बता दूं, सजा पूरी मिलनी चाहिए। वो आज अपनी मस्जिद भूल के मंदिर में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। पॉइंट है या नहीं है? तो जो मस्जिद भूलकर मंदिर में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कांग्रेस क्या क्या बोल रही है राम के बारे में, तो कौन सी शुभ घड़ी थी जो राम के मंदिर में चोरी हुई और पूरा देश का एकीकरण हो गया। ना जात, ना पात, ना धर्म, ना मजहब, ना पॉलिटिकल पार्टी। वाह क्या निचोड़ निकाल के लाया हूं इस चोरी से। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।